विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाय माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए सेवा का समय मिला है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। मानव जीवन पर कितना आप सभी भाई बहनों ने सुना, ऐसा कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मिला है मानव शरीर। और भाग्य की विशेषता ही क्या है? क्यों कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे न जेई परलोक, यातन कर फल विषयन भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, कांच किरच बदलेते लेही, कर से डार परस मणे। गुरु कबीर देव जी ने भी कहा है, मानस जन्म नर पाए के चूके यव की घात, जाय पड़े भव चक्र में तो सहे गनेरी। सज्जनों, और इसका भरोसा भी नहीं है। ये ध्यान रखो, ये मानव शरीर है, इसको हम कहते हैं ये मेरा है, अपना है, पर तुम्हारा नहीं है। अगर इसमें से सभी अपने अपने हिस्सा को ले ले, अग्नि ने अपना हिस्सा ले लिया, पृथ्वी ने अपना हिस्सा ले लिया, जो हाड़ मांस चमड़ी त्वचा और रोम, ये 5 चीज इसमें पृथ्वी की, लार मूत्र रक्त वीर्य पसीना इत्यादि, ये 5 चीज जल की है। और प्राण अपान बयान और दान समान, ये 5 वायु की है। या ऐसे कहिए दूसरी भाषा में कि बोलना, धावना, चलना, सिकुड़ना, ये 5 वायु की हैं। और भूख लगना, प्यास लगना, आलस, जमाई, नींद इत्यादि, ये 5 अग्नि की हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 आकाश की हैं। वैसे आकाश को विद्वान लोगों ने तत्व नहीं माना है कि आकाश में कोई गुण धर्म शक्ति क्रिया नहीं है, तो आकाश तत्व नहीं है। पर नहीं, ऐसा कहा है, आकाश अवकाश प्रधानम, यानी आकाश सबको अवकाश देता है, इसलिए वो तत्वों में प्रधान तत्व। अगर आकाश न होता, पोल नहीं होती, तो फिर ये चारों तत्व काय में क्रिया करते। इसलिए विद्वान पुरुषों ने आकाश को भी तत्व मान लिया। गुरु कबीर देव जी ने कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानस धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब नाम। तो मेरे भाई बहनों, ये 5 अपनी अपनी चीजों को तुमसे हमसे ले लें, तो फिर अपना क्या बचेगा? आप विचार करिए, हाड़ मांस रक्त लार मूत्र पसीना, भूख प्यास, नींद, सोना जगना, ये सारी चीजें ये तत्वों की हैं। और ये सब अपनी अपनी चीजों को ले लें, तो फिर तुम्हारा क्या बचेगा? तुम्हारा क्या है फिर? धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई, अगिन कहे मैं ये तन जारो, पान कहे मैं जर तो वारो। अब आप विचार करिए, फिर तुम्हारा क्या बचा? इसलिए तुम्हारा नहीं है ये प्राकृतिक रूप से हमको मिला है। काय के लिए? ये अपना कल्याण करने। यातन कर फल विषयन भाई,
अब हम इसको बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब अंडा मांस न जाने क्या क्या खा पी करके और हम इस शरीर को काम में क्रोध में लोभ में मोह में मद में अहंकार में है आशा तृष्णा। अभी महात्मा जी बोल रहे कि भैया 50 से ऊपर की स्थिति उन्होंने कैसी बताई, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं जो 50 से ऊपर के जो लोग होते हैं वो वृद्धावस्था में आते हैं, 55 से 60 65 70, तो घबराना नहीं चाहिए। वैसे ऐसा कहा है महापुरुषों ने कि वृद्धावस्था तो एक बहुत अच्छी अवस्था होती, तीनों अवस्थाओं का अनुभव होता है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में अगर व्यक्ति ठीक होता है तो फिर वो पूजा के योग्य होता है। अपने बहू बेटा नाती पंती पड़ोस के दादाजी ताऊ जी भैया जी और जाने के सभी लोग आते हैं, पैर छूते हैं, जहां जाते हैं आओ साहब, अरे भैया दादाजी आए हैं, आओ खटिया लाओ ये करो पानी लाओ भैया फटाफट। तो वृद्धावस्था तो तीनों अवस्थाओं का फल है, पर वास्तव में जैसे आपने कभी सुना होगा आम का कितना बढ़िया फल होता है, आम का फल कितना बढ़िया होता है और शायद फलों में ऐसा कोई दूसरा फल नहीं होता है, आम ही एक ऐसा फल होता है कि उसको हम 4 बार मुंह में ले जाए और 4 बार बाहर लाए, फिर ले जाए मुंह में और फिर बाहर लाए, फिर ले जाए और फिर बाहर लाए। और कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम एक बार मुंह में ले जाए और फिर निकाल ले और फिर ले जाए और फिर निकाल ले। फलों में एक आम ऐसा आम है कि उसको हम 10 तब तक उसमें थोड़ा सा भी कण रहता है मिठास का, तब तक हम उसको चूसते रहते हैं, वो आम है। पर आम की 2 अवस्था होती हैं, एक तो झकया जातो और एक पकता है। अगर पका हुआ आम है तो वो ही मीठा लगता है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और झकयाना हुआ आम है वो लगे तो बहु पको थोड़ा है, पर मुंह में देते ही खेम एकदम खट्टो चूक, अरे क्योंकि वो पका नहीं था, उसको झांक लेगी, वो झकया गया। सज्जनों यही 2 अवस्था हमारे जीवन की वृद्धावस्था की होती हैं। एक तो बढ़िया पके आम के समान जो बुजुर्ग होते हैं, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष लोग हों, पके आम के समान उनका जीवन धीरे धीरे जैसे आम पकता है ऐसे ही जीवन पकता है, धीरे 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 धीरे। और एक विषय रूपी झांक में झकया जाता है, बाल बूरे हो गए, दांत भी गिर गए बिल्कुल, लेकिन उसमें बिल्कुल मिठास नहीं। और एक ऐसे पकाया धीरे धीरे उसका जीवन मिठास से भरा हुआ है, जहां पर जाता है वहीं पर आओ भैया बैठो भैया लाओ भैया चाय लाइयो, फलाने दादा आए, फलानी अम्मा आई हैं, ताई आई हैं, बैठा रहो भैया। और एक अपने घर तो के बाहर तो रास्ता में जा रही हैं तो घर में आई गई तो लोग अच्छे भी और उनसे किनारा कर, अरे वो आ रही है करते आ रही, कट जान दे डट जाने के तई को तुम कहूँ इज्जत नहीं जाए। सज्जनों उन्होंने मानव जीवन के रस की कीमत नहीं पहचानी। मानव जीवन ऐसा जीवन है श्रेष्ठ, इसलिए महापुरुषों ने कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेई परलोक समारा। ये मानव शरीर मिला है तो भोगने के लिए नहीं मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है, और भोग तो क्षणमात्र के लिए होते हैं। सज्जनों हमें हमेशा अच्छी संगति में जाना चाहिए। किसी कवि ने कितना बढ़िया कहा है कि चोर और ज्वारी ते शराबी विवचारी ते
चरितहीन नारी ते सदा दूर रहियो जी। यार दगा बाजते साधु नशा बाजते, नारी बेलिहाजते बात ना करियो जी। गुंडन की जमात में झगड़े की बारात में, और की बरसात में पामनाए रखियो जी। रोगी की काया को सपने की माया को, और बादल की छाया को विश्वास मते करियो जी। कितनी बढ़िया अच्छी बात कही। हमेशा हमें अच्छा संग करना चाहिए। बच्ची बच्चाओं पर भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्ची बच्चा बैठते हैं जहां, संग है कि कुसंग। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो बाद में जब पता लगेगा तब फिर रोगे, अरे भैया हमारा तो बच्चा बिगड़ गया। पता नहीं है बच्ची, जाने क्या बच्ची पर रंग लग गया है किसी का। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो सज्जनों फिर धीरे 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 और मामला बिगड़ता चला जाता है। इसलिए सतगुरु संत समझाते हैं कि ये मानव जीवन बड़ा ही सार्थक जीवन है, और ये जीवन मिला है तो इसी के लिए मिला है, सुख शांति के लिए। बढ़िया दूसरों को सुख दो, शांति दो, बढ़िया वाणी से अच्छे बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के जब मुख बाहर। पहले तोलो अपने भीतर और फिर बोलो। वाणी एक प्रकृति का ऐसा वरदान है कि हम वाणी से हजारों लोगों को हम अपना बना सकते हैं, और हजारों लोगों को हम दुश्मन भी बना सकते हैं। वाणी में अमृत जहर है, चाहे समल समल कर साधो। अरे वाणी में अमृत जहर है, चाहे समल समल कर साधो। वैसे जहर से व्यक्ति बच जाता है सज्जनों, लेकिन वाणी का जो जहर है, शब्द समारे के बोलिए, शब्द के हाथ ने पाम, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे। और हमारे सभी शास्त्र इस बात पर देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्टंतु जन्तवः। भैया मीठी वाणी के लिए सभी शास्त्र। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें मीठी वाणी बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भजन करना पड़ेगा, कोई तपस्या करनी पड़ेगी? नहीं, भजन तपस्या की बात नहीं है, हमें अपने भीतर से थोड़ा समझना हो। ऐसा बताते हैं कि वाणी तो हमारी न कड़वी है और न मीठी है, पर जब हमारे भीतर में जैसा होता है वैसी फिर बाहर वाणी निकलती है। तो सज्जनों, बड़ा ही आज का सुंदर अवसर है, ये मानव शरीर मिला है, और जहां मानव शरीर अगर धूमिल होता है तो वो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, अभिमान से, और जहां तहां बात अंधविश्वास और कल्पना की आती है, तो सज्जनों जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तब तक ये हमारे भीतर का अज्ञान दूर नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में जो भाई बहन जीवन जीते हैं, जो स्मृति के साथ जीवन जीते हैं, जो होश के साथ जीवन जीते हैं, उनके भीतर में तराजू लगे। जब तक हमारे भीतर में समता, सम्यकता, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाय, हाल परे दिन आथे संबल कियो जाय। यहाँ ही संबल कर ले आगे सही बाट, और स्वर्ग बताए सब चले जहां बनिया नहीं।
जिस स्वर्ग के भरोसे पर हम बैठे हैं सज्जनों, वहां न कोई बनिया है और ना वहां कोई हाथ है। संबल, संबल का अर्थ ही होता है सम माने बराबर और बल माने सम। जो सम्यकता, जो संबल हमारे अंदर में जागृत हो जाए, मन और इंद्रियों में समता आ जाए, तो फिर परिवार में भी समता आ जाएगी। जहां सुमतता संपत्ति नाना। बताते हैं एक दरवाजे पर आकाश से 3 देवी उतर करके आई और वो घर बहुत बढ़िया होगा, अच्छा, और वहां तीनों आकर के बैठ गई, बड़ी सजी धजी। बुढ़िया ने कहा अपनी बहू से, बेटा बाहर देखो तो जा करके कौन है। और बहू आई तो देखा तो वो तीनों देवी दरवाजे पर बैठी। बहू ने पूछा, कहना हो तुम कौन हो, कहां से आई हो। उन तीनों देवियों ने कहा, हम तीनों देवी आकाश से उतर करके आए। और एक ने कहा मेरा नाम समता है, दूसरी ने कहा मेरा नाम कीर्ति है, तीसरी ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी। बहू ने कहा तो चलो भैया बहनाओ भीतर चलो, तब तो भीतर बैठेंगे हम आराम से, और हमारी माता जी भी बोल रही हैं। उन देवियों ने कहा नहीं, ऐसे हम भीतर नहीं जाएंगे, और तीनों हम एक साथ नहीं रहते हैं। पहले ये बता तुम कौन सी को राजी हो, तुम समता को राजी हो कि तुम लक्ष्मी को राजी हो कि तुम कीर्ति को राजी हो। और वो बहू भी कोई समझदार हो गई, अच्छे परिवार की बेटिया होगी। उसने कहा डटो, इस तरीका से हम फैसला नहीं ले सकते हैं, हम जाकर के और अपनी मम्मी से पूछ करके आते हैं, अपनी सासू माँ से पूछ करके। और जो इस तरीके से अपने बड़े बूढ़ों की मर्यादा का पालन करते हैं, जो शिष्टाचार निभाते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। वो बहू गई, उसने अपनी सासू माँ के पैर छुए और कहा माता जी ये 3 देवी, एक सबता है, एक कीर्ति है, एक लक्ष्मी है। बुढ़िया ने कहा तो बेटा लिवा लाओ उनको। बोले ऐसे नहीं आ रही हैं वो, उन्होंने कहा है कि हम एक दिन ही जाएंगे। अब कौन सी है, आप लक्ष्मी को ले जाना चाहते हो या कीर्ति को ले जाना चाहते हो या समता को लेना चाहते हो। तो माता जी अब आप बताइए हम कौन सी देवी को बुला लाए हैं। और बुढ़िया कोई सत्संग करती है, ठीक समझदार होगी, उसने कहा तो बेटा तुम तो समता को ले वाला। अगर कोई वैसी होती तो मुझे कह देती कि लक्ष्मी लिया तू भाड़ में जान देवे नहीं, और कोई ना वैसी और उथली बुद्धि की होती तो वो कहती नहीं हमें तो कीर्ति कीर्ति लिया। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा तुम समता को लेकर के आओ। और वो बहू गई, उस बहू ने जाकर के कहा चलो माता जी ने बोल दिया है और हम समता को लेकर के जाएंगे, लक्ष्मी की हमें जरूरत नहीं है और कीर्ति की भी हमें जरूरत नहीं है। और जब वो समता को लेकर के पहुंची भीतर और पीछे देखा तो फिर धीरे धीरे मुंह लटकाए लक्ष्मी चली आ रही, और फिर उसके पीछे देखा तो वो कीर्ति चली आ रही है, और वो तीनों देवी इकट्ठी है। उस बहू ने कहा बहना तुम तो मना कर रही, तुम क्यों आ गई। बोले बहना हम इसलिए आ गए क्योंकि अब ये आ गई, हम इसके साथ ही रहते हैं। वहां तो हम वैसे ही कह रहे थे कि हम तीनों एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हम तीनों एक साथ ही रहते हैं, पर हमारी प्रधान यही है कौन, समता। सज्जनों जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना, सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। एक भजन में कहा है
कि ममता घट समता भरी रे और अंतर भरपूर। जहां समता होगी वहां ममता कहां रहेगी। ममता होती है प्राणी पदार्थों में और अहमता होती है शरीर में। जहां शरीर को ही मैं मान लेते उसको कहते हैं अहमता। ये मेरा शरीर है, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरा बंगला, इसको कहते हैं अहमता। और सज्जनों, जहां मेरेपन का भाव होता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, नहीं है वो तो है ही, पर नहीं जो भीतर से उनमें छप जाता है, जो चित्त में छप जाता है गहराई से, सज्जनों फिर वो निकलता नहीं है। इसलिए शरीर की यह अहमता और पदार्थों की ममता। ममता घट समता बढ़ी और अंदर भरपूर, और राग द्वेष सब जग के छूटे, जब मन भयो मजूर रे मैं बारी जाऊं सदगुर की, मेरे किए हैं भरम सब सूर्य रे मैं बारी जाऊं सदगुर की। ममता अब नहीं है, अब समता है और अंतर है, हृदय भर गया है समता से, मन और इंद्रियों में समता है, शांति की धारा बहती, और राग द्वेष सब दिल के छूटे, न कोई अपना है और न कोई छाया, सभी हमारे। मैंने कल भी निवेदन किया था, हम सब जगह खुल करके जाओ, चाहे कोई वाल्मीक हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो। हाँ, थोड़ा निवेदन करते हैं, जिस घर में शुद्धाचार नहीं है तो जाकर, मैंने नहीं किया हमने उससे भी कभी भी, वहां भी जाकर के, और वहां कही होगी भैया इस तरीका से ऐसे भोजन बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। कितने भाई लोग भैया कोई शराब पी लिए कहू ने तो लोग कहते अरे ये दूर 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 दूर, और हम कहते नहीं आने देता, संतों के पास आने दे। जब कोई भी अंधेरा जब तक प्रकाश से नहीं टकराएगा तब तक उसका ध्वंस कैसे हो। और प्रकाश की जरूरत होती है जहां अंधेरा होता है विशेष। अगर कोई अच्छा आदमी है, बढ़िया, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, विलासता नहीं है, अपना ध्यान भजन करता है, उसको क्या जरूरत है, वो तो अपने में आनंदित है। लेकिन जहां वास्तव में अज्ञान में डूबा हुआ है, विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, विलासता में डूबा हुआ है, उसको बहुत बड़ी आवश्यकता है संतों की, ऐसे सत्संग की। और वहां से ही अगर एक भैया कह रहे हमारे डट जा रहे महात्मा लोग ऐसे ना जाते ही, एक घर में कोई शराब शराब तो ना पिए थे, हमने कही डट जाए यार, वहीं तो जरूरत होते, जहाँ बीमारी होती है वहीं तो डॉक्टर की जरूरत होते हैं। शराब पियत होगो तो पियन दे, देखेंगे चल करके, अरे जो कुछ खाते हो तो खान दे, वहां देखेंगे चल करके। और जहाँ वास्तव में ही बिल्कुल चीज की जरूरत, वो ठीक ही है पूरा, वो स्वस्थ है, तो वहां कौन से डॉक्टर की और कौन सी दवाई की जरूरत है। तो इसलिए सज्जनों, वह समता होती है। जिन भाई बहनों का हृदय समता से भर जाता है, उनका जीवन सारे राग और द्वेषों से मुक्त हो जाता है, उनके विकारों का ध्वंस हो जाता है, मन और इंद्रियों में समता आ जाती है, परिवार में समता आ जाती है, सुख और शांति की धारा बहती है। हमारा तो यही निवेदन है। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी भाई बहनों को। इसी तरीका से आप संतों की वाणियों को श्रवण करते रहेंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ श्री